Welcome back to our video class. Friends, as we have studied the first part A, in change the narration, and that was change the narration of assertive sentence, that is also called as declaration, that is also called as statement. तो ये पार्ट हमने देखा है. Now let's move towards the same topic, change the narration, but this time we are learning, this is the part number B, change the narration of imperatives or imperative sentence, or this is also called as the order or the commands or the request. So there are many different things which we have to just study in that part. तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले ये बताया हुआ है कि चेंज द नरेशन में हम 5 अलग अलग प्रकार के प्रकार देखेंगे, 5 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हम इसमें सीखेंगे, जिसमें से अभी ये इंपेरेटिव्स और नेगेटिव इंपेरेटिव्स ये होता है. तो भाई इंपेरेटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं? तो ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और आखिर में अगर देखा जाए तो जाके फुल स्टॉप पर वो खत्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंपेरेटिव सेंटेंस. इसमें एक और पार्ट आता है, दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस. इसकी शुरुआत डोंट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है और आखिर में अगर देखा जाए तो आखिर में जाके फुल स्टॉप आता है. ऐसे वाक्य जो है वो ऐसे वाक्य यहाँ पर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कहलाते हैं. वैसे दोनों भी सेंटेंस का अगर देखें तो दोनों भी सेंटेंस का जो मतलब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट जो है वो हम एक ही प्रकार से किया करते हैं, मतलब नियम सारे सेम है. बस कंजंक्शन को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अपने को चेंज करना है. इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस टू से जोड़ा जाता है और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट को निकालकर हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं आईडीएस में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में. बस इतना आपको अगर देखा जाए तो ख्याल में रखना है. ऑल द रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम इन इंपेरेटिव्स एज वेल एज नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक. अब जैसे कि अगर देखा जाए तो ये इंपेरेटिव और जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जो है, यह अगर देखा जाए तो यह जब हम छुड़ाते हैं, मतलब डीएस से आईडीएस और आईडीएस से जब हम डीएस में ये वाक्य जब बनाते हैं तो कुछ रूल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं जो असर्टिव में नहीं होते. जैसे कि अगर देखा जाए तो पहला जो रूल है वो है रिपोर्टिंग वर्क का, जो हमने रिटन पार्ट में आपको भेजा हुआ है. रिटन स्क्रिप्ट जो है वो आपको ऑलरेडी सेंड की जा चुकी है, तो आपको उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ना है कि भाई रिपोर्टिंग वर्क, इसमें वैरायटी ऑफ रिपोर्टिंग वर्क्स आते हैं. सेंटेंस का मूड और खास करके रिपोर्टर, इस पर अगर देखा जाए तो ये डिपेंड होता है कि भाई आप कौन सा रिपोर्टिंग वर्क यहाँ पर चुनेंगे. अगर रिपोर्टर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर करेंगे. अगर कोई एक आधे वाक्य में रिक्वेस्ट दी गई है तो रिक्वेस्टेड करेंगे या प्लीडेड करते हैं, ये भी एक रिपोर्टिंग वर्क रखा जाता है. अगर क्या किया गया है, ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है या और कुछ है, ये अपने को क्लियर नहीं हो रहा है तो कभी कभी टोल्ड भी रखते हैं. तो इस तरह से जो भी सेंटेंस का मूड होगा, जो भी रिपोर्टर अगर देखा जाए तो दर्शाना चाहेगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब हम यहाँ पर लेते हैं. सो द फर्स्ट इज वैरायटी ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स आर हियर. सेकेंड वन इज कि अभी हमने बताया कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंस अगर है तो टू से जोड़ेंगे, कंजंक्शन के रूप में टू रखेंगे, और नेगेटिव इंपेरेटिव अगर है तो डोंट को हटा देंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में नॉट टू यह कंजंक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं. दूसरी चीज जो असर्टिव में थी और इंपेरेटिव में ही नहीं है, केवल बाकी सब में आती है, केवल इंपेरेटिव में नहीं आती, कि भाई आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, मतलब पास्ट टेंस में भी अगर हो तो भी कोटेशन मार्क में दिए गए जो सेंटेंस है इसमें आप कभी भी पास्ट टेंस नहीं करते, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस कभी भी पास्ट टेंस में नहीं बनता है, वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है. इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है
कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस में हो, लेकिन कोटेशन मार्क में जो दिया गया जो सेंटेंस है इसमें हमें किसी भी प्रकार का पास्ट टेंस नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। यू कैन ओनली फाइंड दिस रूल इन इंपरेटिव्स, बाकी किसी में भी ये नहीं है, इट इज ओनली इन इंपरेटिव। बाकी जो चेंजेस है जैसे कि प्रोनाउन के चेंजेस है या अलग अलग प्रकार के अगर देखा जाए तो अन्य कुछ वर्ड्स के जो चेंजेस है वो जैसे हमने असर्टिव में किए हैं वैसे ही यहां पर भी करना है। सो दिस इज वेरी क्लियर, ओके। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वेरी सिंपल। सो अगेन वी हैव केप्ट हियर 4 डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर यू। फिर से एक बार आपके लिए यहां पर हमने क्या किए हैं, 4 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, सी ही सेड, फिर कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है फॉलो मी टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फुल स्टॉप है, कोटेशन मार्क कंप्लीट है। अब हमने जैसे कि पहले पार्ट में आपको बताया था कि भाई सेंटेंस पढ़ने के बाद सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए कि सेंटेंस में करना क्या है, इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। यू शुड जस्ट ऑब्जर्व फर्स्ट, स्टडी द इंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? द इंस्ट्रक्शन इज गिवन लाइक दिस, चेंज द नरेशन। मतलब अगर डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में करिए, इनडायरेक्ट में है डायरेक्ट में करिए। टाइप ऑफ सेंटेंस भी आपको ढूंढना है। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखिए कोटेशन मार्क में दिया है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर ये कोटेशन मार्क दिखाई दे रहा है। अब कोटेशन मार्क में अगर वाक्य अगर दिया है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है तो जाहिर सी बात है कि हम अभी अगर देखा जाए तो इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। Is that clear? Okay, it's very easy and it's very okay. It's very easy and it's very normal process that we are just following here. Okay, so we have to just go accordingly than that. चलिए, अब अगर देखा जाए तो कोटेशन मार्क में था तो डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन अब अपने को टाइप ऑफ सेंटेंस भी ढूंढना है क्योंकि उसी के तो नियम लगाने पड़ेंगे ना अपने को। तो टाइप ऑफ सेंटेंस हम कैसे ढूंढते हैं? जो वाक्य कोटेशन मार्क में दिया गया है, ये देखिए जो वाक्य कोटेशन मार्क मतलब क्या, ओके, इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य दिया गया है वह वाक्य की शुरुआत देख लीजिए, फॉलो मी। अब फॉलो क्या है, मेन वर्ब है। ये किसी का नाम होता है क्या? नहीं, सब्जेक्ट, इट इज नॉट द सब्जेक्ट। ये अगर देखा जाए तो प्योरली क्या है, दिस इज प्योरली मेन वर्ब। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, आखिर में जाके फुल स्टॉप आ रहा है, तो ऐसे वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए तो डायरेक्ट स्पीच था तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, जो भी नियम लगाएंगे अब वो किसके लगाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के लगाएंगे। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर कौन रिपोर्टर कौन है, मतलब किसने कहा, किसको कहा और क्या कहा, ये तीनों भी चीजें अपने को देखनी है। ओके, हु सेड, टू हुम एंड व्हाट इज सेड, ऐसे। तो देखिए ही सेड, उसने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ताकि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सके। अब उसने अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट किया या क्या मतलब कमांड किया, ओके, या केवल इंस्ट्रक्शन दी, ये कोई क्लियर इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से अपने को ये दिखाई देता है कि भाई कोई भी अगर जनरल एक सेंटेंस अगर है, ओके, टेक्स्ट बुक का है तो आप तो जान सकते हैं कि उसने कमांड दी थी या ऑर्डर किया था या क्या दिया था। लेकिन ये अगर अनसीन सेंटेंस है, ओके, मतलब हमारे टेक्स्ट बुक का नहीं है, बाहर से लिया गया है, तो अब इसमें से अगर देखा जाए तो अपने को ये निश्चित नहीं समझ रहा है कि उसने ऑर्डर दिया या ओके रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट अगर किया होता तो फॉलो के पहले प्लीज वगैरह का यूज होता, जो कि नहीं है। तो मोटा मोटा सा हम ये समझ लेते हैं, मतलब ओवरऑल हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन दी है, ऐसा समझ में आता है कि इंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसीलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड का हम इंस्ट्रक्टेड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, ही इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट किया। इसलिए अगर आपने सेड रखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं पता है सेड का सेड भी रखा तो भी चलता है। मैंने इंस्ट्रक्टेड किया, दिस इज व्हाट आई हैव डन, ऐसे। अब अगर देखा जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब तो ये था तो इसको हमने चेंज कर दिया। अब ये कॉमा इनटू इन्वर्टेड निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि भाई ये तो इनडायरेक्ट स्पीच करना है हमें। दिया गया जो सेंटेंस है डायरेक्ट में है,
अपने को इनडायरेक्ट करना है तो कोटेशन मार्क वैसे भी नहीं रहता। तो फिर अभी ये वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम जोड़ते हैं काहे से, टू से। असर्टिव को जोड़ते थे दैट से, अब यहां पर आएगा टू। अब देखिए ओके, रख दिया हमने कंजंक्शन को। अब मुख्य रूप से अगर देखें तो अब तक हम क्या करते थे कि अगर हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता तो हम ये अंदर के वाक्य में कोटेशन मार्क में दिए गए वाक्य में भी पास्ट टेंस करते। ओके, बिल्कुल करते, 101% पूरे प्रकार के सेंटेंस में करते, केवल यहां इंपरेटिव में नहीं होता। तो इंपरेटिव सेंटेंस, और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इंपरेटिव्स आर ऑलवेज इन प्रेजेंट, क्योंकि वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं कन्वर्ट किए जाते, इसीलिए यहां पर फॉलो का फॉलोड वगैरह नहीं होगा, ये जैसे के वैसे ही यहां पर रहेगा। फॉलो है, फॉलो रहा। दूसरा कारण ये भी है, कभी भी टू के बाद में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आता है मोस्टली, तो इसीलिए टू के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमने रखा है। तो दिस इज द अनदर रीजन। अब आया है मी। अब कौन बोल रहा है सेंटेंस, ही सेड, ही ने कहा, और ये मी जो है उसने खुद के लिए रखा है, तो फिर मी का क्या करेंगे अपन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, हिम करेंगे, क्योंकि बोलने वाला पुरुष है, ही दिया है ना, तो इसलिए उसका हिम किया। अगर यहां पर शी होता या कोई एक आधा फीमेल का नाम अगर होता तो हम यहां पर हर करते। फिर यहां पर टू गेट जैसे कि वैसे ही रखेंगे, उसका तो कोई टेंस वगैरह चेंज होने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज दिस इज दी ओके इंफिनिटिव। फिर ये एक्सपेक्टेड, ये एक एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो ये भी वैसे ही रहेगा। और रिजल्ट्स, ये अगर देखा जाए तो लास्ट में हम रखते हैं। बस हो गया सेंटेंस, एकदम आसान है। देखिए पहले रिपोर्टिंग वर्ब इंस्ट्रक्टेड रखा, कोटेशन मार्क को हटाया, दो वाक्य को जोड़ा टू से। फिर इंपरेटिव सेंटेंस कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, इसीलिए इसमें पास्ट टेंस नहीं किया, जो है वही मेन वर्ब हमने यहाँ पर रखा। मी जो है वो हिम ने खुद के लिए रखा था, इसलिए उसका हमने हिम किया, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अनचेंज, बाकी का जो बचा हुआ वाक्य जो है वो अनचेंज है, वो जैसे के वैसे हमने इसमें रख दिया। Is that clear? This is very easy, okay, to make any sentence from direct to indirect speech. चलिए, now let's move towards the second sentence. अब जरा दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। सी क्या करेंगे पहले, जी हाँ बिल्कुल, पूरा सेंटेंस सबसे पहले जैसे के वैसे पढ़ लेते हैं। सुधा वॉर्न हिम, वार्निंग दी अभी सुधा ने, ओके, सुधा वॉर्न, ओके, हिम, कॉमा इनटू इन्वर्टेड में दिया है, don't apply such anti things against me, otherwise I will teach you good lesson। ऐसे दिया गया सेंटेंस है, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, कोटेशन मार्क में वाक्य दिया है, डायरेक्ट स्पीच है, बिल्कुल सही। अब कोटेशन मार्क में जो दिया गया जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत देखिए, डोंट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से हुई है, डोंट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य के आखिर में आ रहा है फुल स्टॉप। दोनों भी देखना है, वाक्य की शुरुआत भी देखनी है, वाक्य का एंडिंग भी देखना है। तो वाक्य की शुरुआत डोंट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आखिर में आ रहा है फुल स्टॉप, तो ये भी नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। दिस इज इंपेरेटिव बट नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो ठीक है, वो भी हमने ढूंढ लिया कि भाई हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो भी वाक्य हम बनाएंगे वो अगर देखा जाए तो क्या होगा, वह वाक्य अगर देखें तो वह वाक्य ओके हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल को लगा। चलो ठीक है, कौन बोला, सुधा वॉर्न हिम, सुधा ने उसको वार्निंग दी, सुधा वॉर्न हिम, अब वॉर्न है तो जैसे कि वैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में ओके क्या वार्न किया, डोंट अप्लाई सच एंटी थिंग्स अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ इस तरह की एंटी जो थिंग जो है वो, मतलब एंटी मतलब विरोधी जो चीजें जो है वो मेरे खिलाफ बिल्कुल मत करो। अदरवाइज से ये दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया, अदरवाइज ओके आई विल टीच यू गुड लेसन। अब ये देखिए दूसरा वाला वाक्य जो है वो असर्टिव है, तो इसको असर्टिव के नियम से छुड़ाएंगे, लेकिन पहला जो आया है वह अगर देखा जाए तो वो है नेगेटिव इंपेरेटिव, तो इसका ही अपने को रिपोर्टिंग वर्ब रखना पड़ेगा, इसका ही हमें कंजंक्शन रखना पड़ेगा, समझे ना, जो पहले आएगा उसका। तो चलिए करते हैं फिर, तो क्या रखेंगे, सुधा वॉर्न, ओके, वॉर्न हिम, यहां पर हमने हिम रख दिया,
सुधा वॉन, वॉन का वॉन ही अपन ने रखा, सुधा वॉन हिम। और फिर अगर देखा जाए तो इसको हमने देखिए अभी, अब यहां पर हम जोड़ेंगे, ये कोटेशन मार्क हटाएंगे तो दो वाक्य को जोड़ना पड़ेगा। अब निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, डोंट को भी हटाते हैं, डोंट को भी हटाने का, और यहां पर नॉट टू से उसको जोड़ देंगे। मतलब टू तो होता ही है, लेकिन डोंट का जो नॉट है अगर उसको भी हम निकाल देंगे तो वाक्य का मीनिंग बदल जाएगा, वो न बदले इसलिए नॉट का हमने प्रयोग किया है। तो भाई नॉट टू से हमें दो सेंटेंस को जोड़ना पड़ता है। वी हैव जस्ट जॉइंड बोथ द सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉट टू। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। अब देखिए अप्लाई का पास्ट टेंस करेंगे क्या था? अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा। भाई पास्ट टेंस करे या ना करे ये किस पर डिपेंड होता है? बिल्कुल सही है, रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड होता है। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वॉर्न है, वॉर्न ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है, तो अंदर पास्ट टेंस करे क्या? नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए। इंपरेटिव है ना, देखिए डोंट प्लस मेन और फर्स्ट फॉर्म, तो इंपरेटिव कभी भी पास्ट टेंस में होता है क्या? नहीं, इसलिए ये अप्लाई का अप्लाई ही रखेंगे। ओके, सच एंटी थिंग्स अगेंस्ट, ठीक है, आ गया अगेंस्ट तक। अब ये मी आया है, अब बताइए तो मुझे ये मी किसके लिए आया है? ओके, बिल्कुल सही, सुधा के लिए। क्यों है सुधा के लिए? क्योंकि बोल तो सुधा रही है ना, तो अगर मैं सुधा हूं तो मैं अपने लिए मी रखूंगा। ओके, तो वो खुद के लिए रख रही है, इसीलिए इसका क्या होगा? अभी हिम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सुधा इज दी ओके फीमेल, इसलिए यहां पर अगर देखा जाए तो अब होगा क्या? हर। एकदम सही, ठीक है। अब देखिए अदरवाइज से ये दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया है, अदरवाइज ये कंजंक्शन है अभी। अब अदरवाइज से सेंटेंस हमने जैसे के वैसे जोड़ दिया। अब देखिए ये है असर्टिव सेंटेंस, देखिए आई से शुरुआत हो गया दूसरा वाला वाक्य और फुल स्टॉप है, तो ये तो असर्टिव है। तो अब आई किसके लिए आया है? फिर से वो आई सुधा के लिए ही आया है, तो इसका भी क्या होगा? शी हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं ये विल का पास्ट टेंस करूं क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल एक सही, एकदम सही बोले हैं आप। बिल्कुल, यहां पर अपने को ये विल का जो पास्ट टेंस जो है वो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे असर्टिव के नियम में ये कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है तो इसमें पास्ट टेंस किया जाता है। बिल्कुल करेंगे, तो विल का क्या हो जाएगा? यहां पर वुड हो जाएगा, शी वुड, ठीक है। फिर टीच का तो टीच ही आएगा, इसका तो पास्ट टेंस नहीं होगा, एक ही बार पास्ट टेंस होता है। हाँ, अब देखिए ये यू किसके लिए आया है? यू आया है हिम के लिए, क्योंकि बोल रही है सुधा। मान लो कि मैं सुधा हूं तो मैं दूसरे को बोल रहा हूं हिम, मतलब वो कोई तो भी एक इंसान है, तो मैं यू उसको बोलूंगा, तो यू इज फॉर हिम, तो उसका क्या होगा? इसका भी हिम होगा, क्योंकि ये यू वाक्य के एंड में है, मतलब ऑब्जेक्ट में है, इसलिए इसका हिम किया। अगर सब्जेक्ट में होता तो ही करते एकदम से। शी वुड टीच हिम गुड लेसन, बस। और आखिर में फुल स्टॉप दो एंड देन यू शुड जस्ट फिनिश द सेंटेंस। बस इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस। अच्छा देखिए क्या बोलते हैं पहले, फिर से एक बार कोटेशन मार्क है, बी क्रिएटिव इफ यू वांट टू सेटल योर करियर इन दिस फील्ड, कॉमा है, कोटेशन मार्क अगर देखा जाए तो कोटेशन मार्क यहां पर कंप्लीट कर दिया गया है, ये कोटेशन मार्क ये इस तरह से होगा, कंप्लीट हो गया है। सेड द टीचर टू दी स्टूडेंट्स, ये ऐसे आप सेड द टीचर टू दी स्टूडेंट्स, टीचर ने कहा स्टूडेंट्स को कहा। अब देखिए ये कोटेशन मार्क में जो सेंटेंस है इसकी शुरुआत मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, आखिर में फुल स्टॉप आ रहा है। कोटेशन मार्क में वाक्य है तो फिर से एक बार डायरेक्ट स्पीच है, और वाक्य की शुरुआत मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, मतलब ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो भाई इनडायरेक्ट स्पीच हम करेंगे और जो भी रूल लगाने हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस के लगाएंगे। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो है वो पीछे है, सेड द टीचर टू दी स्टूडेंट्स, ये देखिए सेड टू दिया है, तो इस वाक्य को सामने लाना पड़ेगा और इसको अगर देखा जाए तो सीधा भी करना पड़ेगा। द टीचर, अब सेड टू स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को क्या देते हैं टीचर?
भाई गाइड करते हैं तो गाइडेड भी लिख सकते थे आप, ओके, या इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, या खास करके सजेस्टेड, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। मतलब टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया, सजेस्ट किया, गाइड किया, तो गाइडेड भी कर सकते थे, सजेस्टेड भी कर सकते थे, हमने सजेस्टेड किया। द टीचर सजेस्टेड, ये सेट टू चला गया, ये सेट टू चला गया, और फिर अगर देखा जाए तो दी स्टूडेंट्स, या ओके, द टीचर सजेस्टेड द स्टूडेंट्स, आगे ये रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को सामने लाया हमने इनडायरेक्ट। अब दो वाक्य को ये कोटेशन मार्क निकाल देंगे, तो दो वाक्य किससे जोड़े जाएंगे, बिल्कुल सही, टू से जोड़े जाएंगे, इंपरेटिव है इसलिए टू से जोड़ेंगे। अब देखिए बी का हम पास्ट टेंस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि बी जो है जैसे कि वैसे ही रहेगा, तो बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, ओके, जैसे कि वैसे ही रखा। अब इफ से दूसरा वाला वाक्य शुरू हो गया, इफ। अब देखिए यहां पर यू आया है, मतलब ये तो अभी असर्टिव सेंटेंस है, ये तो बी क्रिएटिव इतना इंपरेटिव सेंटेंस था, उसको इंपरेटिव के नियम के अनुसार छुड़ा है, लेकिन इफ से जो है वो अभी असर्टिव सेंटेंस जोड़ा गया है, तो ये अगर देखा जाए तो ये है। अब बताइए मुझे ये यू किसके लिए आया है, अगर टीचर बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि मैं टीचर हूं, तो यू मैं किसको बोलूंगा, स्टूडेंट्स को बोलूंगा, और स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, अनेक है, अनेक है, एक ही नहीं है, अनेक है, तो इसीलिए हम इस यू का क्या करेंगे यहाँ पर, एकदम सही दे करेंगे, बहुत सही आंसर दिया आपने, दे करेंगे, बिकॉज इट इज प्लूरल वन, प्लूरल है इसलिए दे किया। अब इसका वांट का हम क्या करेंगे, वांटेड करेंगे क्या, बिल्कुल सही, हाँ, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए इसमें भी हम पास्ट टेंस करेंगे, क्योंकि असर्टिव है, तो असर्टिव के नियम से छुड़ाएंगे, तो वांट का क्या होगा, वांटेड, किया ना आपने, टू सेटल योर करियर, टू सेटल। अब योर किसके लिए आया है, फिर से स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो इस योर का हम क्या करेंगे, देयर करेंगे, THEIR, देयर करियर, दैट्स इट, ओके, देयर करियर, नहीं सॉरी, इन दिस फील्ड जो है वो बचा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इन, अच्छा दिस का क्या करते हैं, दैट, इनडायरेक्ट में दिस का क्या करते हैं, दैट, और फील्ड जो है वो फील्ड यहां पर हम करते हैं, ओके। सो दिस इज नाउ द कंप्लीट सेंटेंस, ओके। देखिए तो क्या होगा, द टीचर सजेस्टेड द स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटिव इफ दे वांटेड टू सेटल देयर करियर इन दैट फील्ड, ऐसे रखकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, ओके, टू अंडरस्टैंड and to work over the same part of the change the narration. चलिए, now let's move towards the fourth part. Are you ready? Shall we move? जी, thank you very much. The landlady ordered not to change anything there without her permission. और आपको बताया गया है कि change the narration करिए। अच्छा, पहले ये देखना है कि अपने को वाक्य में क्या दिया गया है, तो पहले तो हम स्पीच देख लेंगे कि कौन सी स्पीच है। द लैंडलेडी ऑर्डर्ड, ये दिया है। अब देखिए यहां पर नॉट टू दिया है ना, और नॉट टू चेंज एनीथिंग देयर विदाउट हर परमिशन। तो देखिए ऑर्डर्ड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और नॉट टू ये कंजंक्शन है। अब मुझे बताओ तो नॉट टू जो है वो कंजंक्शन कब आता है, बिल्कुल सही, जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है लेकिन निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का, तब अगर देखा जाए तो नॉट टू हम रखते हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, आईडीएस का। और सेंटेंस का प्रकार कौन सा है, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, एकदम सही पहचाने जाए। तो इंपरेटिव सॉरी निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस और इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका हम क्या करेंगे, दैट शुड बी दी डायरेक्ट स्पीच। ये अगर देखा जाए तो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी, और यहां तक जो है वो वाक्य हम जैसे के वैसे ही रखेंगे। द लैंडलेडी, ओके, ऑर्डर्ड, सो द लैंड लेडी ऑर्डर्ड, ओके, ऑर्डर्ड। वी केप्ट द सेम रिपोर्टिंग फॉर्म, जैसे है वैसे ही रख दिया। चलो ठीक है, अब ये नॉट टू निकल जाएगा,
ओके, टू तो कंजंक्शन है, इंपरेटिव को शो कर रहा है, तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, तो यहाँ हमने कॉमा दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा कर दिया, तो टू तो उसमें चला गया, लेकिन नॉट भी है ना, तो नॉट है मतलब निगेटिव इंपरेटिव था, तो यहाँ पर हमें नॉट लेना पड़ेगा, लेकिन इसको हमें डोंट लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? देखिए जब हमारे पास में डोंट था डायरेक्ट में, तो हमने ये देखिए नॉट टू लिया था कि नहीं। अब हमारे पास में नॉट टू है इनडायरेक्ट में, तो हमने डायरेक्ट में क्या किया, डोंट ले लिया। तो ये बात हमेशा अपने को दिमाग में रखनी है। अब चेंज तो जैसे कि वैसे ही आएगा, क्यों जैसे कि वैसे ही आएगा, क्योंकि भाई ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अंदर के वाक्य में मतलब ये जो कोटेशन मार्क में जो हम लिखेंगे वाक्य, उसमें कोई भी चेंज इन्होंने नहीं किया होगा, तभी चेंज का चेंज ही रखते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर एनीथिंग, हाँ अब यहां पर देयर है, तो देयर का हम क्या करेंगे, हियर करेंगे, बिल्कुल सही। ओके, एनीथिंग हियर विदाउट, अब देखिए यहां पर हर आया है, हर किसके लिए आया है, लैंडलेडी ने खुद के लिए ही रखा है, तो लैंडलेडी ने खुद के लिए जब हर रखा, तो इस हर को निकालकर हम क्या करेंगे यहां पर, माय, बिल्कुल सही। ओके, परमिशन, माय परमिशन, ये आ गया माय, ठीक है, उसकी परमिशन मतलब उसकी खुद की परमिशन, मेरी परमिशन, ऐसे। और यहां पर फुल स्टॉप आएगा, लेकिन कभी ना भूले कि फुल स्टॉप के बाद में ये डायरेक्ट स्पीच था, तो कोटेशन मार्क कंप्लीट होगा। कोटेशन मार्क में आने वाला फर्स्ट लेटर ऑलवेज टू बी कैपिटल 1। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में था, तो डायरेक्ट में अगर देखा जाए तो इसको कन्वर्ट किया। इन दिस वे यू कैन जस्ट सॉल्व ऑल द सेंटेंसेस गिवन इन दिस पार्ट। तो इस पार्ट में इसी तरह से सारे सेंटेंसेस जो है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से छुड़ा सकते हैं। बट रीड दी रूल्स which is given already, and then okay try to realize it all, and then okay try to solve it very very well. Imperative है तो imperative के नियम के अनुसार छुड़ाएंगे, निगेटिव इंपरेटिव है तो निगेटिव इंपरेटिव के अनुसार छुड़ाएंगे, लेकिन इंपरेटिव में और एक आधा दूसरा असर्टिव अगर आता है तो उसको असर्टिव के नियम के अनुसार छुड़ाएंगे। So everything is given there. We hope that you have just understood each and everything, and you will complete all the assignments which is already okay sent to your group. So just do it each and everything. Okay, thank you very much. Okay, see you then. We will meet again okay in the next video. Bye.